वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, शनिदेव की जय हो। अब आज वैशाख मास का महात्म्य का 21वां अध्याय। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह कहने लगे कि हे मतंग ब्रह्म ऋषि के 2 पुत्र दलित और कोहल नाम के थे, जो शाप दोष से उनके ये नाम हुए। रूप यौवन से संपन्न, सब विद्याओं में निपुण मतंग ऋषि कहने लगे कि हे पुत्रों, इस वैशाख मास में प्रातः उठकर स्नान करो, मार्ग में प्याऊ लगाओ और छाया करो, पंखे से मनुष्यों की हवा करो, शीतल जल दान करो और भगवान की पूजा करो, जिससे संसार के बंधनों से छूट जाओ। पिता के वचनों को सुनकर मुझे दंतिल को अति क्रोध आया और कोहल मदोन्मत्त हो गया। धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि ए दंतिल, क्रोध के कारण तुझे सिंह और मदोन्मत्त होने के कारण कोहल को हाथी की योनि मिलेगी। धर्म से विमुख पुत्र और कटु वचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो कोई लोभवश होकर इनको नहीं त्यागता वह 14 मनवंतर तक नरक भोगता है। उसी समय हम अत्यंत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगे, तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होंगे, तो उस समय व्याघ्र और शंख का वैशाख धर्म विषयक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा, तब उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम पाप से छूट पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। मेरा यह वचन मिथ्या नहीं होगा। इस प्रकार पिता के श्राप से हमको योनि मिली और हम एक दूसरे को मारने की इच्छा से यहाँ आए। यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से हम कृतार्थ हुए। इसके पश्चात वे दोनों मुनीश्वरों को नमस्कार कर आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। व्याघ्र की यह कथा सुनकर अपने शस्त्र आदि फेंककर पुण्यात्मा ऋषि कहने लगे। अब है 22वां अध्याय। व्याघ्र कहने लगा, हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित होकर खोटे कर्मों में न जाए। अतः आप मुझे उपदेश दीजिए। व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा और फिर उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याघ्र, यदि तू शांति की इच्छा करता है तो वैशाख के धर्मों का पालन कर। हे व्याघ्र, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, न छाया है न पानी। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह चलकर जल पीकर और छाया में बैठ स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पापनाशक महात्म्य का वर्णन करूँगा। व्याघ्र हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर है, जहाँ फूलों से लदे हुए अनेक केत के वृक्ष हैं। वहाँ निश्चय ही चित्त प्रसन्न होगा। व्याघ्र की यह बात सुनकर शंख मुनि उसके साथ चल दिए और थोड़ी दूर पर जाकर उन्होंने देखा कि एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्याघ्र के लाए हुए श्रमनाशक मीठे कैद के फल खाए। तत्पश्चात व्याघ्र कहने लगा कि महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो यह बतलाइए कि कौन सा धर्म करने से मुझे व्याघ्र जैसी बुरी योनि मिली और फिर आपका सत्संग हुआ। मुनि हंसकर कहने लगे कि तुम शाकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र भी वत्स था। एक वेश्या से तुम्हारा प्रेम था। उसी की संगति दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग कर दिया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी, तुम्हारी और वेश्या की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते, वह नीचे सोती, तुम्हारे पैर धोया करती थी। वेश्या के मना करने पर भी वह पतिव्रता वेश्या तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मलाई खाई और तथा तिल भी खाए। इस अपच भोजन से तुमको दस्त और वमन दोनों होने लगे और फिर दारुण भगंदर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा, वेश्या भी वहाँ रही। फिर सब धन लेकर वह भी चली गई। इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर और वैश्यागामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ उपकार नहीं किया। जो अपनी नम्र भार्या का मान नहीं करते, वह 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं।
मैं रात दिन महात्माओं और तेरी अवज्ञा करने से निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरे विनित भाव पर भी मैं सदा क्रोध करता रहा हूँ। इस प्रकार कहने पर तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझको कुछ दुख प्राप्त हुआ तो मेरे कर्मों का फल है। तो मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन न करे वही साध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पिता व भाई के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मलमूत्र धोकर तुमको शुद्ध रखती तथा कीड़े आदि निकालती। रात दिन नींद आदि त्याग कर अपने भर्ता के दुख से दुखी होकर कहती, हे पितरेश्वरों, तुम मेरे पति को रोग से मुक्त करो तथा मेरे पति को पापहीन करो। तब महात्मा देवल वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय तुम्हारे घर आए। उसको देख तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब वैद्य मेरे घर आ गए, अब इनके द्वारा मेरे पति का रोग नष्ट हो जाएगा। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर वह चरणोदक छिड़क लिया। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देख शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा चले गए। उधर तुमको सान्निपात हो गया और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया और तुमने उसकी उंगली को काट लिया, तभी तेरे दांत भींच गए और उंगली तेरे मुख में रह गई। ठीक इसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी वेश्या के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी चिता को साथ ही वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा वैशाख में शरबत पिलाने व चरणोदक सिर पर छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त हो गई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए थे, परंतु अंत समय वेश्या का ध्यान करने से तूने व्याघ्र के घर जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता है और चित्त उद्वेग में रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी, इसी कारण व्याघ्र योनि पाकर भी धर्म पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था, इसी से तुझे सत्संगति प्राप्त हुई। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए वे सब तुमको बतलाए। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त बात पूछने की इच्छा हो तो वह भी पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण हो। अब 23वां अध्याय। व्याघ्र कहने लगा कि महात्मन, भगवान विष्णु कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है और वैशाख धर्म क्या है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याघ्र के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निश्चेष्ट, अनंत, सच्चिदानंद स्वरूप हैं और संपूर्ण चराचर विश्व के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ। इससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, प्रकाश, बंध और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। इतनी कथा सुनकर व्याघ्र कहने लगा कि हे ऋषि, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। शंख कहने लगे कि हे व्याघ्र, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने यह बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे और जब कुछ निर्णय न हुआ तो फिर भगवान के पास जाकर कहने लगे, भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता है, इसका तो आप ही निर्णय करिए। भगवान ने हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए वही श्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु तो हो गया परंतु गिरा नहीं। इसी तरह गृहेंद्रिय में से दक्ष के निकल जाने से हस्तहीन कहा गया, नेत्रों में से सूर्य निकल जाने से नेत्रहीन कहा गया, नाक से अश्विनी कुमार निकल जाने से नासिका रहित, कानों से दिशाएं निकल जाने से बहरा, जीवा से वरुण निकल जाने से अक्ष रस और मन को चैतन्य करने वाले रुद्रस के निकल जाने से तो जड़ कहने लगा, परंतु देह गिरी नहीं, वरन पूर्ववत सब कार्य होते रहे। मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको मृत कहने लगे। तब सब देवता आपस में कहने लगे कि हम में से इस देह को उठाने में सामर्थ कौन होगा, वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा।
सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो पंगुपन तो हट गया, परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष गुहेंद्रियों द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्निवाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह नहीं उठी। सबसे अंत में प्राण के प्रविष्ट होते ही शरीर उठकर खड़ा हुआ। इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बना। तब प्राण के सम्मान के लिए सब सामवेद का गान करने लगे। इसीलिए रथावर और जंगम आत्मा के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है। प्राणी जगतपति है, प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं। अब 24वां अध्याय। व्याघ्र कहने लगा कि हे ब्राह्मण, परमात्मा ने करोड़ों जीवों को उत्पन्न किया। इनके भिन्न भिन्न कर्म, अनेक सनातन मार्ग हैं और इनके स्वभाव एक से क्यों नहीं, यह मेरी जानने की इच्छा है। शंख मुनि कहने लगे कि सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इन गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है। प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण कर्म के अनुसार ही कर्म का नाश और फल प्राप्त होता है। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे द्वेष रखने के कारण दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाचों तक सब तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्य में मिली हुई होती है। इस कारण स्वर्ग और नरक दोनों के में जाते तथा सुख व दुख दोनों ही भोगते हैं और यह मंदभागी सदैव संसार में जन्म लेते हैं। सत्वगुणी धर्मात्मा, दया वाले, पराई निंदा न करने वाले तथा श्रद्धावान होते हैं। यह सत्वगुणी वृत्ति वाले महातेजस्वी, पाप रहित ऊपर के लोगों को जाते हैं। यह अपने गुण और कर्मों के अनुसार कर्म करते हुए भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। अब है 25वां अध्याय। तब व्याघ्र कहने लगा कि हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अंतकाल अथवा स्थिति काल में? सृष्टि की स्थिति तथा संहार काल की मर्यादा कितनी है? तो शंख बोले कि 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस तरह मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र का एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्मकल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्यों का अंत होता है, दूसरी देवनंदिनी प्रलय, तीसरी ब्रह्म प्रलय। ब्रह्मा जी की एक मूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक देनांदित प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों का विलय हो जाता है। परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता है। केवल उन लोकों में जल प्लावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन देनंदिन प्रलय में लोक और लोकरथ सबका नाश होता है। सिर्फ एक सत्यलोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्यलोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। शंख कहने लगे कि हे व्याघ्र, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमेष यानी आंख झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही समय पलक का खुलना। निमेष के अंत में उन्हें अपनी कुक्षिष्य लोकों की रचना की इच्छा होती है। तब सब लोगों और सब जीव समूह को अपने उदर में रखता है। उनमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्ति योग्य होते हैं। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि जब यह कथा शंख व्याघ्र को सुना रहे थे, तब सबके देखते देखते वह पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। अब है 26वां अध्याय। श्रुतिदेव जी कहने लगे कि शंख ऋषि और व्याघ्र उसको इस प्रकार देखकर
बड़े विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप से इस योनि को प्राप्त हुए और अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी गति हुई और अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई। शंख के इस प्रकार पूछने पर पृथ्वी पर दंडवत गिरकर सिर झुका और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं कुसित मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन, शयन, निद्रा, लोकचर्या, ब्याज लेना यही मेरा काम था। मेरी किसी से के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। इसी समय भगवान के प्रिय वैशाख मास में जयंत नाम का एक ब्राह्मण वहाँ आया और इस क्षेत्र में रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उससे वैशाख मास की कथा सुनने लगे। सब लोग प्रातःकाल स्नान कर मन लगाकर उसकी कथा सुनते थे। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांध पान चबाकर बड़े दम से वहाँ जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। अब मैं 84 लाख योनि भोगकर इस रूप में इस वृक्ष के कोटर में बैठा हूँ। देवयोग से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए और दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने जो कभी किसी का कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? आप मुझ पर कृपा करके कहिए। तो शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उसको उठाया और उनके स्पर्श से सब पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृत्तांत कहने लगे। यह ब्राह्मण, वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने मात्र से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। तू क्रम से अतिवाहिक लोगों को जाकर फिर दर्शान देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मृति रहेगी और तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाखोक्त विष्णु के प्रिय धर्म को करोगे। निष्प्रभ गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहोगे और इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त करोगे। डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। जो किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भी भगवान के नाम का स्मरण करता है वह भी निर्मल होकर मुक्त हो जाता है। तो श्रद्धापूर्वक जितेंद्रिय होकर सुनता है, फिर उनका कहना ही क्या। जो कोई भक्ति से अथवा द्वेष से भी कथा आदि कहते या सुनते हैं अथवा भगवान की उपासना करते हैं वे भी मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भिन्न यश से अंकित हो अनेक नाम हैं, उन्हें साधु महात्मा सुनते, गान करते और मनन करते हैं। ऐसी भगवान की सेवा में न कष्ट उठाना पड़ता है, न धन खर्च होता है, जिसके स्मरण मात्र से प्रकाशमय धाम मिलता है। उस दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ, वैशाखोक्त धर्म के कार्यों को करो, इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। ऐसे कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याघ्र को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि महाराज, मैं धन्य हूँ। आपकी कृपा से मेरे पूर्ण भाग्योदय हो गए। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जिससे मेरी यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह परिक्रमा कर आज्ञा ले स्वर्गलोक को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि व्याघ्र सहित रात्रि को वहीं रहे और शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों और इतिहास की कथा सुनाते रहे। प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले स्नान कर संध्या वंदन और तर्पण आदि करके व्याघ्र को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का नाम मंत्र जपने के लिए बताया। शंख कहने लगे कि ये व्याघ्र, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है। इससे हे व्याघ्र, तुम निरंतर राम नाम का जाप करो। यह संसार के सब बंधनों को काटने वाला है। श्रुति देव जी कहने लगे कि जूते दान करने से व्याघ्र को कितना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पापनाशक कथा को सुनेगा उसका संसार में
फिर जन्म नहीं होगा। अब है 27वां अध्याय। वेथिली कहने लगे कि वैशाख मास में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्य कारक है, उसमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया है। तब श्रुति देव जी कहने लगे कि वैशाख मास की सब तिथियां अत्यंत उत्तम है। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृतकृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान, दान इन दिनों को व्यतीत करता है उसको गौवध, कृतघ्न, पितृघाती तथा आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, और फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, अंधा, लूला, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, वृद्धा सभी को वैशाख मास में स्नान करना चाहिए। जो कोई नीच इन दुर्लभ धर्मों का पालन नहीं करता उनको नरक का भागी होना पड़ता है। जैसे दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है वैसे इस मास की तिथियों को अलग अलग बताया जाता है। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को गाय दान करने का फल मिलता है। मैं अब पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। जब पृथ्वी पर सावर्णी मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने घोर कलयुग में मनुष्य को पापों को रत देखा। सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए। तब वह ब्राह्मण महात्माओं को सत्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ पर ऋषि मुनि शास्त्रोनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे कि सतयुग में भगवान 1 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और त्रेता में 1 मास और द्वापर में 1 पक्ष में, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल प्रभु के स्मरण से हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्मादि कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण ही उत्तम है। जो अकाल में अन्नदान करते हैं वे बैकुंठ को जाते हैं। वहाँ पर जब यह प्रसंग हो रहा था तो नारद जी एक हाथ में शिशन और दूसरे हाथ से जीवा पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी इसका क्या कारण है। तो नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि केशव भगवान केवल स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शिशन, इंद्रिय और जीवा को वश में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया वह साक्षात जनार्दन को तुल्य है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। सो पाखंडमय भूमि को त्याग कर अन्यत्र कहीं जाकर विचरना चाहिए। वह सब मुनि ऐसे वचन सुन यज्ञ समाप्त कर अत्यंत पर्वतों पर चले गए। धर्मवती भी यह सुन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर छाल के वस्त्र पहन कमंडल हाथ में ले जटा बड़ा कलयुग के अत्याचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। अब है 28वां अध्याय। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र में घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीत फिर पृथ्वी पर उत्तत्य ऋषि के आश्रम में गया। वहाँ जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया, जिसे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर गया। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तो इस कर्म के करने से जन्मांध हो। फिर ऋषि के श्राप से डरकर इंद्र वहाँ से भागा। उसको भागते देख ऋषि शिष्य हंसने लगे। वह लज्जा के मारे मेरू पर्वत की कंदरा में जा छिपा और वहाँ बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंदरा में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को घेर लिया और देवता व दिक्पालों की सब विभूति को अपने अधीन कर लिया और देवताओं का सब राज्य भोगने लगे। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर
बृहस्पति जी के पास गए और उनको सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि राजा, बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं, सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए और कब आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीत उत्तत्य के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना एवं शिष्यों से अपमानित होकर कंदरा में छुप जाने का समस्त वृत्तांत देवताओं को सुनाया और कहा कि अब इंद्र सूची के सहित कहीं पर गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। सब देवता उसी कंदरा में पहुँचे और उसमें बैठे हुए इंद्र को देखकर सब उसके बल और वीर्य की प्रशंसा विख्यात स्रोतों द्वारा उसे प्रसन्न करने के लिए करने लगे। सब देवता कहने लगे, हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमें बड़ा क्लेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट हो फिर रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। इंद्र कहने लगा, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र, न शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई। इसी कारण मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर सबने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति जी ने कहा कि ये इंद्र, अक्षय तृतीया को, जिसमें स्नान दान आदि से मनुष्यों के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, वीर्य तथा ऐश्वर्य बढ़ता है, इसीलिए तुम इस दिन स्नान आदि करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान दान आदि वैशाखोक्त धर्म किया। इस भक्ति देने वाले धर्म कार्य से उनके बल, वीर्यादि सब पूर्ववत बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्ववत हो गया और दैत्यों को जीतकर उसने अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। तभी से यह अक्षय तृतीया जगत में प्रख्यात है। अब है 29वां अध्याय। 29वां अध्याय। प्राचीन समय में कश्मीर में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसके मालिनी नाम की पुत्री हुई। वह कन्या उसकी सत्यशील नाम वाले विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी और रूप यौवन वाली कभी अपने पति की प्रिय नहीं हुई। वह निष्ठुर सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। अपने पति को वश में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण मंत्र पूछा। उन्होंने कहा, हमने तो अपने पति को वशीकरण औषधि से वश में कर लिया है, तू भी योगिनी के पास जा, वह तुमको दिव्य औषधि देगी जिससे तेरा पति अवश्य वश में हो जाएगा। उनके कथनानुसार वह योगिनी के मंदिर में गई, जहाँ पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इस प्रकार उस मालिनी ने वहाँ पहुँच मन को क्षोभ कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने हीरा जड़ी हुई स्वर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट की। योगिनी पति के अपमान से दुखी हृदय जानकर कहने लगी कि यह रक्षा चूर्ण तुमको देती हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देख कर भी तुमको कुछ न कहेगा। वह चूर्ण को लेकर घर आई और संध्या समय दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। उस चूर्ण को पीने से उसको क्षय रोग हो गया और वह दिनों दिन क्षयी होता चला गया तथा उसके गुह्य स्थान में कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छापूर्वक विचरने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राई त्राई पुकारने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी शरण में हूँ तो मेरी रक्षा कर। मैं कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करता, तेरा दास हूँ, मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह भी बहुत घबराई और सोचने लगी कि यदि यह मर गया तो मैं सब श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर योगिनी के पास गई और उसे सब वृतांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी। उसको पान करते उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने और कई व्यभिचारी तथा कामी उसके घर आते रहते, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति न थी। इसी पाप के कारण उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और उस मालिनी के कान, आँख और जीवा में छेद हो गए। उसके स्तन कट गए, उंगलियां गलने लगी, पैरों से लूली हो गई
और ऐसे कष्ट होकर कुछ दिन पश्चात दुखी होकर मर गई और नरक भोगने लगी। 15,000 वर्ष तक ताम्रभांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। देवयोग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास में संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से ही घर आया। वहाँ पर तुलसी वृक्ष के पास उसने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्योदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए जल में लौट गई, जिससे उसके पाप तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के सब पाप कर्मों की याद हो गई। अपने पूर्व कर्मों का वर्णन कर उस मुनि ने से कहने लगी कि हे मुने, वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों के बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान पुनः दान आदि का जो सकृत आपने किया है वह मुझे दे दो। इस सुकृत से मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। ऐसे वचन सुनकर वह मुनि पुत्र कुतिया से बोले कि अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में स्वयं अवश्य भोगता है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से उसके बिना पद्म बंधु से कहने लगी, आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका झूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ, आप मेरी रक्षा करिए, क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना उनका परम कर्तव्य है। ऐसा भेद जानने वालों ने कहा, हे चांडाल, चांडाल कुत्ता सदा गृहस्थियों की दया के पात्र हैं, अतः पूर्ण मूर्खा का उद्धार करो। ऐसे कुतिया के वचन सुनकर पद्म बंधु घर के बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की। पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मय के साथ कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या कहा। साधुओं को ऐसे वचन कहने उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही है। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधीचि ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे शेन के कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काट कर शेन को दिया था। जीमूत नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसीलिए ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। इस प्रकार वह ब्राह्मण कुतिया से कहने लगा कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि तो मेरे द्वादशी के पुण्य के पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। श्रुति देव जी के कहते ही राजन व कुतिया अपने शरीर को त्याग स्वर्ग को में जाकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगती हुई वैशाख द्वादशी के प्रभाव से स्वर्ग को गई। अब 30वां अध्याय। श्रुतिदेव कहते हैं कि हे राजन, वैशाख शुक्ल की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली है। 3 तिथियां पुष्करणी जी कहलाती है। जो यदि वैशाख के महीने भर तक स्नान न कर सके तो इन 3 तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल मिलता है। त्रयोदशी के दिन संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। वैशाख मास की ये तीनों तिथियां अति शुभ, पुत्र पौत्रादि देने वाली तथा पापनाश करने वाली है। जो सारे वैशाख में स्नान नहीं कर सका वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख महात्मा बुद्धिमान श्रुति कीर्ति के आगे कहा हुआ जैसा सुना देखा है वर्णन किया है। इसको पूरी रीति से तो ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। पहले शिव जी ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को कथा सुनाई तो 100 वर्ष में भी पूरी नहीं हुई। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्य के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म्य का वर्णन किया। सो हे राजन, तुम वैशाख मास में दानादि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चयपूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुति देव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कहे जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ श्रुति देव जी को पालकी में बैठा सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतःपुर में लाया
और वस्त्र आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण तथा सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी श्रुतिदेव जी बहुत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई। इसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हो नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया। नारद जी राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह श्राप वश एक जगह ठहर नहीं सकते थे। इस कथा को जो पढ़ता या सुनता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इतने श्री वैशाख महात्म्य 30वां अध्याय समाप्त। अब वैशाख मास का महात्म्य समाप्त हुआ। समाप्त कभी होते ही नहीं है, चलते रहते हैं। इनको यहीं विश्राम देते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय